हेलो गाइस, माई सेल्फ भरत पवार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर गाइस आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको सारे लैब एंड लेक्चर्स वीडियो मिलने वाले हैं। तो आपका मुझे प्यार मिलता रहे, इसी शुभकामना के साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं और बने हुए हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, हमारा टॉपिक आज का वो हमारे पास में है, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। कि जितने भी हम लेबोरेटरी में जब भी सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड हमें बनानी होती है कि हमें इतना परसेंटेज चाहिए, इतनी अमाउंट में चाहिए, इतना ग्राम में चाहिए। तो वो सब चीज़ें जो हमें लैब में प्रिपेयर करनी होती है, एकदम प्रॉपर वे में करनी होती है। तो वो हम लोग कैसे लैब में प्रॉपर तरीके से बनाएंगे, आज हम वो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे, तो हमारे पास में देखो यहाँ बहुत सिंपल सी लाइन मैंने लिखी स्क्रीन पे, बहुत ही कि मेरे पास में 5 तरीके, कितने तरीके मेरे पास में 5 तरीके के द्वारा ध्यान रखना में जो लेबोरेटरी में है एकदम स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस जो है उनकी प्रॉपर अमाउंट के साथ में बना सकता हूँ। वो 5 तरीके कौन कौन से हैं देख लीजिए। फर्स्ट हमारे पास में परसेंट सॉल्यूशन, दूसरा हमारे पास में है पार्ट डाइल्यूशन, तीसरा हमारे पास में है मोलर सॉल्यूशन, चौथा हमारे पास में है नॉर्मल सॉल्यूशन, पांच हमारे पास में है मोलल सॉल्यूशन। ओके, ये पांचों चीज़ें ध्यान रखना, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना। ओके, और हम इन पांचों में से चाहे परसेंटेज हो, पार्ट डाइल्यूशन हो, मोलर हो, नॉर्मल हो या मोलल हो, इन सब का हम डिटेल डिस्कशन अब करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, परसेंट सॉल्यूशन के बारे में। चलिए, तो परसेंट सॉल्यूशन के जो हमारे जो फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, आपके सामने लिखा ध्यान रखना, यह नाम क्या दिखा है, पर सेंट। क्या लिखा है, पर सेंट। पर सेंट मतलब क्या होता है, सेंचुरी। सेंट मतलब सेंचुरी या 100 बोल सकते हैं। तो मैंने बोला इसका जो मीनिंग है वो होता है पर 100, यानी आप जो भी कैलकुलेशन यहाँ पे करोगे वो क्या होगी, पर 100 से यहाँ पे कैलकुलेट होगा। एग्जाम्पल मैंने बोला कि मुझे 10% सॉल्यूशन बनाना है पर्टिकुलर किसी केमिकल का, कितना, 10%, यानी कि आप जो भी केमिकल वो लोगे वो उस केमी मतलब उस पूरे का 100 का 10 पार्ट आपका उसका होगा वो। ओके, तो मैंने क्या बताया ध्यान रखना यहाँ पे, 10 पार्ट ऑफ सॉल्यूट पर 100। ओके, यानी आप जो सॉल्यूशन बनाने के लिए जो सॉल्यूट यूज करोगे ना, वो 10 जो है वो क्या होगा, 10 पार्ट होगा उस पूरे सॉल्यूशन का। ओके, पर 100 मिनट्स फॉर फाइनल सॉल्यूशन के लिए। अब पर 100 में इसे निकालने के लिए हमारे पास 3 तरीके के मेथड है या 3 वे हमारे पास में, जिससे हमें पता लगेगा कि हम लोग कैसे जो है सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या वो ग्राम के अंदर है, क्या वो हमारे पास वॉल्यूम के अंदर है और किस फॉर्मेट के अंदर है, उसके अकॉर्डिंग इसको हमने 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है। वो 3 टाइप हमारे पास में कौन से हैं देख लीजिए। हमारे पास में है, एक है पर यूनिट वेट, जिसे हम बोलते हैं वेट अपॉन वेट। दूसरा हमारे पास में है पर यूनिट वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम। तीसरा हमारे पास में है वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम या वॉल्यूम पर वॉल्यूम। ओके, तो ये 3 चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना कि वेट पर यूनिट वेट में कॉन्सेप्ट क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट क्या होता है, और वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम में क्या कॉन्सेप्ट होता है। चलिए बढ़ते हैं। हमारे पास में पहला पॉइंट है वेट पर यूनिट वेट पर हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो हेडिंग क्या लिखा है, वेट पर यूनिट वेट, यानी कि यहाँ पे दोनों चीज़ें के ध्यान रखना, आपको मेजरमेंट आपको ग्राम में ही करनी है। ओके, यानी कि आप क्या करना है, बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, आप जिन दो चीज़ों को मिला के सॉल्यूशन बनाने वाले हैं, एक क्या होगा सॉल्यूट होगा, एक क्या होगा सॉल्वेंट होगा। हिंदी में समझाऊं, एक होगा विलय, एक होगा विलायक। ओके, तो यानी यहाँ पे कहने का मीनिंग यहाँ पे है, सॉल्वेंट एडेड अप टू 100 रिगार्डलेस दिस फाइनल वॉल्यूम इज प्रोड्यूस। इन आपको क्या करना है कि फाइनल वॉल्यूम क्या करना है, आपको 100 करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या करना है आपको, 10%, 10% का आपको वेट बाय वेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। इसका मतलब मैं अगर आपको सिंपल समझाऊं तो क्या करना है, आपको 10 ग्राम सॉल्ट ले लेना है और 90 ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व कर देना है। क्या समझाया मैंने आपको, 10 ग्राम जो आपको नमक लेना है और 90 ग्राम जो सॉल्वेंट अवेलेबल है, जो भी हो आपके पास में, वो सॉल्वेंट में कुछ भी हो सकता है, उसमें उसको डिजोल्व कर दीजिए। तो इस प्रकार ये जो 10 ग्राम सॉल्ट लेके 90 ग्राम सॉल्वेंट में आपने जो डिजोल्व करके 100%, ध्यान रखना जो आपने सॉल्यूशंस बनाया वो था 10% वेट बाय वेट।
यहाँ तक कहानी क्लियर। इस प्रकार के सॉल्यूशन में क्या करना, आपको दोनों को माप तोल करना बहुत ज़रूरी है। आपको मैंने यहाँ पे देखो एक मशीन बना के दिखा रखी है कि इसके ऊपर आप इसको मेजरमेंट कर सकते हैं और आप पता लगा सकते हैं कि कितना ग्राम का आपका ऑब्जेक्ट है या आपके पास सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। यहाँ तक आने क्लियर। चलिए बहुत सिंपल चीज़ है। पहला हमने कर लिया वेट पर यूनिट, बहुत सिंपल समझाया मैंने। क्विक रिवाइज करूँ तो आपको जितना परसेंटेज पूछे इतना वैल्यू आपको ले लेना है और जो 90 है उसमें डिजोल्व कर देना है। क्लियर। चलिए अगला हमारे पास में दूसरा जो हमारे पास फंडा है वो हमारे पास में है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या कॉन्सेप्ट मेरे पास में, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि हमारे पास में जो सॉल्यूट है वो तो ग्राम के अंदर है और जो हमारा सॉल्वेंट है, हमारा सॉल्यूट क्या हमारे पास में ग्राम के अंदर है और हमारे पास में जो सॉल्यूशन है वो क्या है, टोटली हमारे पास में वॉल्यूम के अंदर है। तो इस प्रकार का सॉल्यूशन आप कैसे प्रिपेयर करोगे, तो क्या करना है आपको, बहुत सिंपल ध्यान रखना, आपको वेट करना है किसका, सॉल्यूट को आपको वजन कर लेना है आपका सॉल्यूट कितना है। ओके, और बाद में आपको क्या करना है उसको डिजोल्व कर लेना और फाइनल क्या करना है आपको 100 ml का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना, यानी आपका एंड मोमेंट कितना है 100 ml है। ओके, अब बात एग्जाम्पल मुझे समझानी है तो मैंने फिर से एग्जाम्पल लिया कि मैंने क्या लिया 10% अगर मुझे वेट बाय वॉल्यूम का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो मैंने क्या लिया 10 ग्राम मैंने सॉल्ट ले लिया। कितना ले लिया, 10 ग्राम मैंने सॉल्ट ले लिया है। ओके, और उसको डिजोल्व करके मैं क्या बनाऊंगा 100 ml का फाइनल सॉल्यूशन बना दूंगा। बट यहाँ पे बच्चे कितनी गलती करते हैं कि कैसे वो 100 होगा या 100 से ज़्यादा होगा या कम होगा। बच्चे अगर आप लोग ध्यान रखना, अगर इसको जो 10 ग्राम आपने ये सॉल्ट लिया, ध्यान रखना, अगर आप सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट ही पहले ही 100 ml ले लेता हूँ सॉल्वेंट को, उसमें इसको डिसॉल्व कर लेता हूँ, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। 100 ml अगर आप सॉल्वेंट ले लेते हो और उसमें 10 ग्राम सॉल्ट आप अगर डाल देते हो, ध्यान रखना, तो ये जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो 10% वेट बाय वॉल्यूम का कभी नहीं होगा। क्लियर कहानी है, तो ध्यान रखना, बहुत सिंपल है। चलिए चलते हैं, इसमें भी सेम कहानी देखो वही लिखी है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में आइदर एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट व्हेन सॉल्यूट इज एडेड लीडिंग टू फाइनल वॉल्यूम मोर और लेस देन 100 ml। यहाँ पे लाइन का कहने का मतलब अगर आप डायरेक्ट 100 ml के अंदर आप लोग जो हैं सॉल्वेंट या सॉरी आप डायरेक्ट 100 ml में अगर आप सॉल्यूट को डाल दोगे तो इस केसेस में जो आपका फाइनल वॉल्यूम है वो या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, कभी भी 100 नहीं हो सकता। मैं रिपीट करा वापस, आपका जो सॉल्यूशन है आपके पास में जो सॉल्वेंट है वो ऑलरेडी 100 ml आपने ले रखा है और उसमें अगर आप लोग सॉल्यूट को डालते हैं तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। इस ऐसे केसेस में क्या होगा, आपका जो सॉल्वेंट है या आपका, मैं बात करूँ फाइनल वॉल्यूम जो सॉल्यूशन है वो या तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा या एक्सपांड हो जाएगा, बट कभी भी वो 100 नहीं रहेगा फाइनल वॉल्यूम के अंदर। इसने एग्जाम्पल देके समझाया, एग्जाम्पल आपको क्या करना है, आपको 22.5% का आपको वेट बाय वॉल्यूम का सॉल्यूशंस प्रिपेयर करना है। तो हमने क्या एग्जाम्पल के रूप में सोडियम सल्फेट क्या ले लिया, हमने सोडियम सल्फेट हमने ले लिया, ध्यान रखना कितना लिया है 22.5 ग्राम। तो ध्यान रखना कौन सी कंडीशन में, वो एनहाइड्रस सॉल्ट कंडीशन में अवेलेबल है। ध्यान रखना आपको करना क्या, पहले उसको आपको वाटर 100 नहीं लेना, क्या लेना है 90 ml, यानी पहले आप क्या करो, आपके पास जितना भी सॉल्यूट है उस पर्टिकुलर सॉल्यूट को क्या करो आप 90 ml के अंदर डिजोल्व कर लो। क्या कर लो, 90 ml के अंदर आप डिजोल्व कर लो। उसमें डिजोल्व हो गया, अब लग रहा है कि इसमें 3 से 4 ml कम पड़ रहा है तो उसको बाद में आप उसको मेकअप करके उसमें 2 से 3 ml सॉल्वेंट डाल के उसको फाइनल 100 वॉल्यूम कर दो। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि पूरा 100 लेके फिर उसमें डालते हैं। ओके, फिर इसने एग्जाम्पल सेम आगे लिखा है 22.5 ग्राम डिजोल्व 100 ml, अगर आप 100 पे करोगे तो जो फाइनल वॉल्यूम बनेगा वो कितना बनेगा 105 ml का बन जाएगा। तो आपका तो था 100 ml, 100 आपने 105 कर लिया। तो ऐसे केसेस में जो आपका होना चाहिए परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, ध्यान रखना वो आपका निकल के नहीं आएगा। यहाँ तक आने क्लियर, बहुत सिंपल चीज़ है। चलिए चलते साहब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, यहाँ पे भी वही चीज़ बार बार लिखी हुई है तो अब मैं इसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा। नेक्स्ट अगला मेरे पास में पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रिस्टलाइन केमिकल्स कंटेन वाटर। अगर आपके पास में कोई क्रिस्टलाइन केमिकल है तो उसमें क्या रहना वाटर होता है। क्रिस्टलाइजेशन देन द पॉइंट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट इन मेकिंग अ सॉल्यूशन। ओके, because of water crystallization make up a considerable part of
वेट ऑफ केमिकल। तो चीज़ें इजी आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर, बहुत सिंपल चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास में तीसरा हमारा जो फंडा अवेलेबल है वो हमारे पास में है कौन सा वाला है, वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम। क्या मेरे पास में वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, यानी अब मेरे पास में दोनों चीज़ क्या है, वॉल्यूम में है, दोनों मेरे पास में क्या है, वॉल्यूम के अंदर है। यानी कि मेरे पास में सॉल्यूट भी वॉल्यूम के अंदर है, सॉल्यूशन भी मेरे पास में क्या है, वॉल्यूम के अंदर है। तो मैंने क्या बोला, व्हेन लिक्विड आर यूज्ड, क्या बोला मैं, जब अगर लिक्विड हम लोग यूज करें फॉर मेकिंग ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाने के लिए अगर हम लिक्विड यूज करें, ओके, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड सॉल्यूट इज मेड अप ऑफ 100 ml ऑफ फाइनल वॉल्यूम विद सॉल्वेंट। यानी कि आपका होना ये चाहिए कि ध्यान रखना, आपको जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो 100 ml होना चाहिए विद सॉल्वेंट के साथ में। एग्जाम्पल मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे 50% ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। एसिडिक एसिड इज मेड बाय टेकिंग ए 50 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो मैंने पास में क्या लेना है, 50 जो ml है, मुझे क्या लेना है, एसिटिक एसिड मैंने ले लिया है, एंड मेकिंग अप ए फाइनल 100 ml वॉल्यूम। मुझे अब इसको 100 ml लेना, ध्यान रखना। तो कैसे करूँ, ध्यान रखना, चलिए आपको हम इस चीज़ को समझाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे भी सेम कहानी मेरे पास में, अगर मुझे देखो पीछे वाला कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने इसको स्किप कर दिया, बहुत सिंपल है, मैंने कुछ नहीं किया, बहुत स्किप बात बताई मैंने। अगर आपको पूछा कि 50% आपको लेना है, क्या बोला आपको, 50% आपको लेना है, तो 50% आपके पास में क्या होना चाहिए, सॉल्यूट, क्या होना चाहिए, सॉल्यूट होना चाहिए, ओके। अब उसके बाद में आप लोग क्या ध्यान रखना, आप आपके पास में बनाना क्या, आपको 100 ml बनाना है। अब आप क्या करो, पहले है जो पूरा 100, पूरा पूरा 50 मत ले लो, ठीक है, आप लोग क्या लीजिए 40 ml लीजिए, क्या ले लीजिए 40 ml आप क्या ले लीजिए, सॉल्वेंट ले लीजिए, ओके। ये सॉल्यूट था, ये सॉल्वेंट है। अब आपके पास में जब इसको इसमें डिजोल्व हो जाए, हालांकि डिजोल्व हो ही जाएगा, तब क्या करो, इसमें 10 ml का ध्यान रखना, बाद में इसमें और डाल के मेकअप कर लीजिए, ओके। या इजीली ध्यान रखना, को समझ में कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाएगा। चलिए आगे चलते सब नेक्स्ट पॉइंट में। हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, कहाँ गया, ये रहा, ओके। सेम इसमें भी एग्जांपल देखो क्या दे रखा है आपको यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl इज 36 वेट बाय वेट। अभी कौन से कंडीशन में आ चुकी हैं, वेट बाय वेट, दोनों क्या है, वेट बाय वेट में है। आपको सॉल्यूट क्या लेना है, आपको मेजरमेंट लेना है, ओके, ग्राम में। प्योर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इफ फॉर्म इज 10% is wanted, then is necessary to take 27.8 ml of acetic acid, dilute up to 100 ml with distilled water, and 10 ml of diluted acid diluted up to 100 ml with water, and wrong way to prepare 10% of HCl। देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कि बच्चे लोग क्या ध्यान रखना गलती करती हैं, क्योंकि अगर आपके पास में जो एसिड ध्यान रखना अवेलेबल है, ओके, तो आपको यहाँ पे कितना डाइल्यूशन करना है और कितनी परसेंटेज उसकी होनी चाहिए, तो पहले आपको उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करके निकाल लेनी है। अगर आपने परसेंटेज कैलकुलेट करके नहीं निकाला है और आप डायरेक्ट जो है इनको मिक्सिंग करना शुरू कर रहे हैं, तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। पहले आपको पूछा जाएगा कितना परसेंट आपको HCl आपको लेना है, तो उतना पहले प्रिपेयर करें, और उसके बाद ध्यान रखना जो आपको कौन सा सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, उसके बाद उसको प्रिपेयर करें। क्लियर, बहुत सिंपल चीज़ है। अगला तीसरा मेरे पास में पार्ट डाइल्यूशन, क्या मैंने वर्ड बोला यहाँ पे, पार्ट डाइल्यूशन। अब पार्ट डाइल्यूशन का क्या मीनिंग है समझिए यहाँ पे, डाइल्यूशन इज एक्सप्रेस एज द दैट पार्ट ऑफ होल वॉल्यूम इनटू विच वन और मोर पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इज डिसॉल्व। यानी कि डाइल्यूशन का मतलब, अगर मेरे पास में पहली बॉटल में हाई कॉन्सेंट्रेट अवेलेबल है, तो अगले में डाइल्यूशन करने के बाद में वो क्या हो जाएगा, मेरे पास में उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग वो डाइल्यूट हो जाएगा, यानी और स्पेसफुल हो जाएगा, ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल 1:20 डाइल्यूशन, ओके, क्या रेशियो लिखा, एग्जांपल 1:20, इसका क्या मीनिंग है, ऑफ सीरम मीन्स दैट 1 पार्ट और वॉल्यूम और यूनिट, 1 पार्ट और 1 वॉल्यूम और 1 यूनिट ऑफ सीरम इन 20 पार्ट ऑफ वॉल्यूम। यानी आपके पास टोटल कितना है, 20 वॉल्यूम है, उसमें ओनली 1 पार्ट क्या रखना है, आपको सीरम का रखना है, ओके। तो यहाँ पे सिंपल मीनिंग आपका ये हो गया। अगर आपको क्या करना है यहाँ पे समझिए, सलाइन आपके पास ध्यान रखना है, तो उस सलाइन में आपके पास में 20 का आपको डाइल्यूशन तैयार करना है, 1:20 का। तो यानी आपका जो सीरम होगा वो ओनली कितना होगा, 1 ml, कितना होगा, 1 ml का सीरम होगा, और 19 ml का ध्यान रखना आपका सलाइन होगा।
1 ml का आपका सीरम होगा और 19 ml का आपका नॉर्मल सलाइन होगा। जब आप इनको 1 ml आप सीरम को जब क्या करोगे, आप नॉर्मल सलाइन में उसको डिजोल्व कर लोगे तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ना वो होगा 1:20 का डाइल्यूशन। क्लियर, बहुत इजी, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। अगला हमारे पास चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि इसमें एक बड़ी दिक्कत ध्यान रखना ये होती है बच्चों को समझाने में, डायलूशन इज एक्सप्रेस एज 1:1 इज, ऐसा कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। ओके, अगर बच्चे बोलते हैं कि 1:1 का डायलूशन बनाना तो हाउ इट इज पॉसिबल। ओके, हाँ हम ऐसा बोलते, ध्यान रखना 1:2 डायलूशन, क्या बोला, 1:2 डायलूशन हम बना सकते हैं। 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट इन 2 पार्ट ऑफ टोटल सॉल्यूशन, यानी टोटल सॉल्यूशन के पार्ट के अंदर 1% ध्यान रखना को सॉल्यूट को मिक्स करना है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रेशियो 1:1 नो डायलूशन बट इट इज अ रेशियो, 1:1 का कभी डायलूशन हो ही नहीं सकता। बहुत सिंपल है भाई, आपको क्या करना है, सॉल्यूशंस प्रिपेयर करना है तो क्या करना है आपको 1:2 मतलब 2 पार्ट में से 1 पार्ट आपको सॉल्यूट रखना है, बाकी आपको फाइनल में 2 कर देना है। बट दोनों एक ही है, एक में सॉल्यूट रखते, हाउ इट इज पॉसिबल, तो 1:1 ओनली रेशियो होता है, ये कभी डायलूशन से नहीं हो सकता। यहाँ तक कहानी क्लियर, बहुत सिंपल है गाइस। अगर आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला हमारे पास में जो अगले इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हमारे पास में है, मोलर सॉल्यूशन। क्या हमारे पास में है, मोलर सॉल्यूशन। अब इसके चक्कर को समझते क्या होता है मोलर सॉल्यूशन की पूरी कहानी। ए मोलर सॉल्यूशन कंटेन द मॉलिक्यूलर वेट। अगर जब भी मोलर सॉल्यूशन की अगर बात आई तो आप जो भी केमिकल लेते हैं तो उस केमिकल क्या लेना होगा आपको, उसका मॉलिक्यूलर वेट लेना होगा। आप सॉल्यूट का आप क्या ले रहे हो, आप जो भी सॉल्यूट यूज करोगे उस सॉल्यूट का क्या लेना आपको, क्या लेना है आपको, क्या लेना है आपको, मॉलिक्यूलर वेट लेना है। ओके, डिजोल्व करना है ग्राम पर लीटर, यानी यहाँ बात किस में चली जाएगी, आप लीटर में। ओके, लीटर पे हम बात जाएगी, ध्यान रखना। और मोलर सॉल्यूशंस कंटेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन मेड अप ऑफ ए 1 लीटर विथ सॉल्वेंट। यानी कि अगर आपको क्या करना है, मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो 1 लीटर के साथ में होगी या 1000 ml के साथ में होगा। जो वेट होगा वहाँ पे वो उस सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट के रूप में काउंट किया जाएगा। आपको मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ, समझिए। मुझे क्या करना है, सोडियम क्लोराइड मेरे पास में अवेलेबल है, NaCl, क्या मैंने बोला, NaCl, सोडियम क्लोराइड मेरे पास में है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आप जब निकालो कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 58.454। ओके, अब मैंने क्या बोलना है, 1 मोल NaCl कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एक्यूरेटली वेगिंग। आपको उनको वजन करना है, कितना वजन करना है एक्यूरेटली, 58.454 आपको ग्राम लेना है ऑफ साल्ट। डिजोल्व अब किस में करना है, इसमें भी ये गलती मत करना जो पीछे आपको बताया मैंने कि डायरेक्ट 100 मतलब डायरेक्ट आपको 1000 ml के अंदर मिक्स नहीं कर देना है, या डायरेक्ट आपको 1 लीटर में आपको जो 58.454 है वो उसमें नहीं डाल देना है। आपको क्या लेना है, पहले 200 to 300 ml के लेना, आपको डिस्टिल वाटर ले लेना है और उसमें इसको डालने के बाद में क्या करना, उसको 100 ml का जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है उसको यूज करते ध्यान रखना, उसको कंप्लीटली 1000 ml का मेकअप करना है। मैं बहुत सिंपल आपको समझा दूं, ध्यान रखना वापस सिंपल। अगर मेरे पास में 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना, ध्यान रखना NaCl का, तो पहले मैं NaCl क्या करूंगा, उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालूंगा। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बाद में मैं क्या करूंगा, उतनी ही अमाउंट का मैं NaCl पाउडर वेगिंग मशीन की हेल्प से मैं ले लूंगा, ले लिया। अब क्या करो, आप लोग क्या लीजिए, आपके पास में जो बीकर है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की मदद से आप 200 से 300 ml डिस्टिल वाटर लेके उस पर डाल दीजिए, किसमें, आपके फ्लास्क में डाल दीजिए। फिर आप क्या करें, 58.454 है वो उसमें डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए। अब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की मदद से ध्यान रखना, अब आप क्या करना, उसको 1000 ml का मेकअप करना शुरू करें। ऐसा कभी ना करें कि डायरेक्ट 1000 ml ले लें और सीधा उसमें ये 58.45 उसमें डाल दे, तो ये बहुत गलत तरीका हो जाएगा। यहाँ तक कहानी क्लियर। चलिए अगला हमारे पास चलते हैं, कौन सा, नॉर्मल सॉल्यूशन। बस यहाँ पे थोड़ी चीज़ें कहाँ इक्विवेलेंट की तरफ चली जाएगी, बाकी चीज़ें यहाँ पे भी वही हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब क्या बनाएंगे, नॉर्मल सॉल्यूशन बोलते हैं लेबोरेटरी में, 1 नॉर्मेलिटी का आपका सॉल्यूशन बनाओ, 2 नॉर्मेलिटी का बनाओ, 1.5 का बनाओ, है ना। तो नॉर्मल सॉल्यूशन कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट
ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी यहाँ पे जो चीज़ें कहानी क्या होगी ध्यान रखना, यहाँ पे जो चीज़ें होने वाली हैं वो आपकी इक्विवेलेंट के लिए होने वाली है। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या जाता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट अपॉन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है। एग्जाम्पल है, समझते हैं यहाँ पे नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ HCl कंटेन 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ओके ऑफ HCl पर लीटर of distilled water okay because of equivalent weight and molecular weight of HCl are same। देखो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट को समझना होगा तो आपको इक्विवेलेंट वेट का चक्कर और आपका जो मॉलिक्यूलर वेट का चक्कर समझना होगा। ये अगर चक्कर आपको समझ में आएगा तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है कि HCl का इक्विवेलेंट वेट और अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर वेट दोनों सेम ही होता है। नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफन रेफर्ड टू एज एन, तो उसे एन के रूप में इंडिकेट करता है कि एन सॉल्यूशन चाहिए मेरे को फलाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल एन अपॉन 10 सॉल्यूशंस कंटेन 1/10 ऑफ द सॉल्यूट फाउंड इन नॉर्मल सॉल्यूशन, यानी कि 10 में से एक जो भाग ध्यान रखना उस नॉर्मल सॉल्यूशन का पाया जाता है। ओके, बहुत इजी है। टू मेक ए नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड फॉलोइंग फॉर्मूला, हम लोग ध्यान रखना से पर्टिकुलर फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना कि कैसे हम लोग जो है उसको बना सकते हैं। फॉलोइंग फॉर्मूला फॉलो करना होगा। एग्जाम्पल आपको ml पर लीटर में अगर बनाना हो ओके तो क्या करना, आपको मॉलिक्यूलर वेट, आपको जो भी माना कि NaCl अवेलेबल है तो NaCl का क्या लेना, आपको मॉलिक्यूलर वेट ले लेना है और मॉलिक्यूलर वेट लेके उसकी इतनी मात्रा आपको वेगिंग मशीन में वेट कर लेनी है। उसके बाद में डिवाइस में उसके जो मतलब डिवाइड के अंदर अगर आपको यहाँ दिखाऊँ मैं तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन क्या करना, आपको अपॉन कर देना उसकी कितनी वैलेंसी है गुणा उसकी जो स्पेसिफिक ध्यान रखना जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू ओके। एंड देन ध्यान रखना यहाँ पे उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन ध्यान रखना है वो आपको यहाँ पे लेनी है। ओके, जो कॉन्सेंट्रेशन ध्यान रखना आपको यहाँ पे वो लेनी है। तो ये फॉर्मूला अगर आप फॉलो करोगे तो ध्यान रखना आराम से जो किसी भी सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी जो नॉर्मल सॉल्यूशन है वो आप लोग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक आने क्लियर, बहुत सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पे इसने देखो एग्जाम्पल देके हम समझाए, यहाँ पे हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल को लेके कैसे हम लोग जो है नॉर्मेलिटी हम लोग निकालते हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। हमारे पास में जो HCl लगा हमें प्रिपेयर करना है तो हमारे पास HCl का जो मॉलिक्यूलर वेट कितना है 36.46 है। ओके, इसकी स्पेसिफिक जो ग्रेविटी कितनी मेरे पास में 1.18 है। कि जो कॉन्सेंट्रेशन है कितनी ली हमने 36 ओके 36% की कॉन्सेंट्रेशन है और उसकी जो वैलेंसी कितनी है 1 है। तो फॉर्मूला मैंने पुट अप किया देना मॉलिक्यूलर वेट 36.465 अपॉन 1 मेरे पास में उसकी क्या होगी इसकी वैलेंसी हो गई, मल्टीप्लाई करना मुझे ग्रेविटी के साथ में स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.18 अपॉन मल्टीप्लाई बाई करना मुझे कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये मेरे पास कितनी देना, ये क्या थी यहाँ परसेंटेज में, इसको हमने ml में कन्वर्ट कर दिया तो कितना निकला मेरे पास में 0.36 मतलब ओके। तो हमारे पास कितना निकल गया इसका जो हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास में 88.29 कितना आया 88.29। So make one normal HCl added 88.29 ml of HCl to make a final volume 1 लीटर, यानी कि अगर आपको एक नॉर्मल का HCl अगर आपको प्रिपेयर करना है एक नॉर्मल का तो आपको जो 88.29 ml आपको जो है HCl लेना होगा किसके अंदर, आपको वाटर सॉल्वेंट के अंदर। तब जाके ध्यान रखना आपका मतलब सॉल्वेंट क्या आपके पास वाटर है और आपके पास में सॉल्यूट के आपके पास में HCl है, वो कितना लेना आपको 88.29। जब इतना आप लोग उसमें मिक्स करोगे तब जाके फाइनल 1 लीटर का आपका 1 नॉर्मल का HCl सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। इजी है, बहुत सिंपल कहानी है। चलिए बढ़ते साहब नेक्स्ट पॉइंट में। अगला हमारा जो फंडा है वो है मोलल सॉल्यूशन। क्या हमारे पास में मोलल सॉल्यूशन। अब मोलल का जो चक्कर है वो हम देख लेते साहब इसमें क्या कहानी होती है। मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखो इसको समझो, बहुत समझ में इजी बात समझ में आ जाएगी। मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स, क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ NaOH, हमें क्या निकालना है 1 मोलल सॉल्यूशन लेना है NaOH का प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 40 ग्राम, यानी 1 मोल हमने कैलकुलेट कर लिया। 40 ग्राम हमने लिया ऑफ NaOH इन 1000 ग्राम ऑफ मतलब सॉल्वेंट के अंदर। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कितनी है 1 है ऑफ वाटर की, जिसने कैलकुलेट करके आपको यहाँ पे बता दिया है। ओके,
यहाँ तक कहानी इजी, बहुत इजी चीज ध्यान रखना। अगला हमारे पास जो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है वो है मेरे पास में डाइल्यूशन। क्या मैंने बोला? डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, क्या बोला? डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन टू रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। क्या क्या चीजों के मैं रिक्वायर्ड दे रहा हूँ? फॉलोइंग इक्वेशन टू यूजफुल डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नोन स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फ्रॉम दैट ऑफ द नोन हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो मेरे पास में एक फॉर्मूला फॉलो करना है, ये फॉर्मूला हम लोग फॉलो करके हम लोग जो है आराम से डाइल्यूशन की जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ओके, मेरे पास में जो OS है, OS का यहाँ पे मीनिंग ध्यान रखना होता है वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन टू बी डाइल्यूटेड टू फाइनल वॉल्यूम रिक्वायर्ड। R का मीनिंग मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, V का मतलब होता है फाइनल वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, और O का होता है मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओके, चलिए तीसरा हम आगे जो हमारा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट हमारे पास में ppm एंड ppb पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन कॉन्सेंट्रेशन का क्या चक्कर है? ये कब कहानी काम है कि जब ध्यान रखना, जब चीजें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, एक्सट्रीमली लो कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात की जाए, हाईली एक्सट्रीमली लो कॉन्सेंट्रेशन की अगर हम बात करें, तब जाके हम लोग जो टर्म से बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन में चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। और ध्यान रखना जनरली हमारे माइक्रोबियल इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में ये चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते हैं माइक्रोब्स के लिए कितनी में अंदर कितना हमारे माइक्रोब्स अवेलेबल हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है वो आपके सामने दे रखा है, ये फॉर्मूले को हम फ्लो करते हुए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ppm इज इक्वल टू माइक्रोग्राम अपॉन ग्राम इक्वल टू मिलीग्राम अपॉन किलोग्राम इक्वल टू मिलीग्राम अपॉन 1 इक्वल टू 10⁻⁻6 ग्राम। ये फॉर्मूला जो है आप लोग देख ले, फॉर्मूले को फॉलो करते हुए जो है हम लोग ppm और ppb को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ओके गाइज, ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अगर गाइज चैनल को अगर आपने नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अब मैं लगातार आपके बीच में माइक्रो के भी दे रहा हूँ, 11-12 के भी कंटेंट दे रहा हूँ, तो आपका मुझे प्यार मिलता रहे। इसी आशा के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। प्रेम पूर्वक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।